एनसीईआरटी की किताब का क्वेश्चन नंबर 11 हम आपको समझाएंगे। ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी की किताब का क्वेश्चन नंबर 11 हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो क्लास 10 की मैथ एनसीईआरटी है। तो लिखा है सवाल में कि किसी कार के दो वाइपर, जो कार नहीं होती जिसमें लगे होते जो वाइपर बोलते हैं हम लोग, वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की लंबाई कितनी है? प्रत्येक वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुआर के साथ कितना क्षेत्रफल हो जाता है, वह वाइपर ज्ञात कीजिएगा। दो वाइपर हैं कार वाले, ऐसे नहीं वो लगे होते हैं ऐसे करके वो वही लगे हैं। तो वाइपर की लंबाई आपको दे रखी है, या तो आप वाइपर की लंबाई लिख लो या फिर आप आर बराबर लिख लो। समझ गए? वो वाइपर की लंबाई है या आर का मान है, ठीक है वो एक है। या मान लो कि माना आर बराबर ये है, ठीक है, आपकी लिखने की इच्छा लिख लो। माना वाइपर की लंबाई बराबर, वो वाइपर की लंबाई तो दी गई तो मानो नहीं, मान लो आर बराबर इतना है और कोण आपको थीटा आपको कितना दे रखा है, 115 अंश। अब यहाँ पे बात ये हुई कि दो वाइपर हैं, क्या है, दो वाइपर हैं। तो एक वाइपर का जो एक वाइपर जितना क्षेत्रफल साफ हो रहा वो हम निकाल लेंगे, लेकिन वाइपर तो दो हैं, तो बाद में जो आंसर आएगा उसमें दो का हम गुणा कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। आर का मान 25 है, थीटा का मान ये है। अब यहाँ पे क्या आपको करना है, तो आप लिखिएगा कि एक वाइपर द्वारा साफ होने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्या सूत्र होता है, थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको थीटा का मान इतना दिया गया, इसे ऐसे लिख लो। पाई का मान आपको 22/7 यूज करना है। आर का मान आपको 25 दिया गया तो 25 लिखना है। कोई दिक्कत? अब क्या करो, इसे ऐसे लिख लो। ठीक, यहां पे क्या करो कि 25 गुणे 25 करोगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, 5 का भाग दे दो, 5 का भाग दे दो। इसे काट के दिखा रहे, इसमें 5 का भाग कर रहे पहले। तो 5 दूनी 10, एक बचेगा और 5 15। तो जब इसमें 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। इसमें 5 का भाग दो, ठीक, 5 का भाग दो, 5 7 35, ठीक, 5 7 35 हो गया। यहां से घटाओगे एक बचेगा, 5 दूनी 10, ठीक।
5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, एक घटाया 10 तो 72 बार गया। ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत? इसमें भी 5 का भाग दिया तो इतना आ गया, इसमें 5 का भाग दिया इतना आ गया। क्या और कुछ कर सकता है? 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 36 दूना 72। अब कुछ कटेगा? अब नहीं कटेगा भाई, तो नहीं कटेगा। जो बचा है उसे ऐसे लिख लो, 23 ऐसे लिख लो, 11 ऐसे लिख लो और 625 ऐसे लिख लो और 5 में ये ऐसे लिख लो। कोई दिक्कत? इन सब का गुणा करिए आप। क्या करो? इन सब का गुणा करो। तो देखो, गुणा कर लो भाई और लिख लो। इसका इसमें गुणा करो तो 36 36 6 सत्ते 42 की 2 हासिल लगा 4। ठीक, 4 हासिल है और 7 3 21, 7 3 21 और ये 4 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इतना हो गया। ऐसे करके ऊपर वाले का गुणा कर लो। आप नहीं गुणा करना, सामने हम आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं करना फेयर वाली कॉपी पे, आप अपने अलग कहीं करना जाकर के। हम इसलिए नहीं भाई करे दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके सामने नहीं करेंगे तो आपको इंग्लिश से डायरेक्ट लिख देते हैं, समझाते नहीं है। तो इसका इसमें कर लो, इसका इसमें कर लो, चाहे जैसे कर लो। ये क्या होने लगा? ठीक, तो गुणा किया इतना आ गया। आपने इन दोनों को गुणा किया इतना आ गया। अब क्या करो? इन दोनों का गुणा करो। तो ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग जाएगी, इसलिए क्या कर रहे हैं हम, वीडियो को रोक के और गुणा करेंगे, क्योंकि बेफालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा। आप भी 3 वाला गुणा है, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, तो गुणा डायरेक्ट भाई करके लिख रहा है। इन दोनों का गुणा किया इतना हो गया। लेकिन यार बात ये है ना कि आपसे 2 बाइपरों का पूछा गया था, 1 बाइपर का आपने निकाला है, तो यार 2 का गुणा करो। इसमें थोड़ा हिंदी लिख दो, अच्छा लगेगा। हिंदी लिख दोगे तो आप लिखिएगा हिंदी। इसलिए 2 बाइपर द्वारा साफ होने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे और पहले वाले इस वाले का बाइपर का भाग, जो क्षेत्रफल आया था। ठीक, तो ऐसा करो, इसका भाग कर दो। इसका 2 एकम 2, 2 दूना 4, 6 दूनी 12, 15 81 25 और 92 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, एक से सवाल में बताओ, 10 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन आपकी कैलकुलेशन हमने सामने की है। तो अगला सवाल करते हैं। ये 11वां था, वो 12वां था। थोड़ा अगर क्वालिटी वगैरह वैसी हो तो बढ़ा लेना भाई, क्योंकि हिंदी ज़्यादा थी। हालांकि साफ तो अब दिखता ही होगा। ठीक है, इसलिए वो वाला सिस्टम बंद कर दिया, ये वाले पे आ गए। अगला सवाल आपका लिखा है। ठीक है,
जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस 80 अंश के कोण का एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। ठीक है, और ये भी कह दिया गया है कि पाई का मान आप ये वाला भी यूज करें, 22/7 को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। ये मान यहाँ यूज करना है, नहीं दिख रहा है, ये वाला पाई का मान आपको यूज करना है। तो आइएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम हल, उसके बाद में दो दो दे रखा है वो लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे आपको कोण दिया गया, कोण लिख लिया। आपसे ये कहा गया है कि दूरी तक लाल रंग का, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, लाइट हाउस 80 वाले 80 कोण वाले एक त्रिज्य खंड में दूरी तक लाल रंग प्रकाश फैलाता है। मतलब ये क्या दिया गया हो, ये आरी का तो माना है 16.5। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए आप। का क्षेत्रफल तो थीटा पान 360 और पाई r स्क्वायर। ठीक है, जरूरी नहीं है आप सवाल को इतना ले जाएं जितना हम ले जाते हैं, आप थोड़ा शॉर्ट में भी हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सब बच्चों को मद्देनजर रखते हैं कि कमज़ोर भी हैं व होशियार भी हैं, तो कमज़ोरों को भी देखना फ़र्ज बनता है, इसलिए आपको हर बार समझा देते हैं। ठीक है, लेकिन आप थोड़े होशियार हैं तो थोड़ा आप समझ के अपने समझ से लगाया करें। तो इसका मान कितना दिया गया 80, इसे ऐसे लिख लो। पाई का मान आपसे कह दिया गया, ये वाला आपको लिखना है, आर का मान आपको ये लिखना है। तो इसे काट लो, 0 से 0 गया, जो बच्चा लिख ले। इसका भाग दो, इसे 2 से काटो। कैसे 2 से काटो, देखो यहाँ पे काट के दिखाई दे रहा है, आप अपनी फेयर कॉपी में नहीं ऐसे करना। ठीक है, इसका आधा 4 हुआ, 2 एकम 2, 2 से भाग करो, 4 दुनिया के साथ 18 हो जाएगा। इसका आधा 2 हो गया, इसका आधा 9 हो गया, तो कितना आ गया 2/9 आ गया। और इसे ऐसे लिख लीजिए, ये लिख लिया। अब क्या करिए भाई, इन सब का गुणा करिएगा। जब आप गुणा करोगे ज्यादा वक्त लगेगा, इन दोनों का इनमें करोगे, इनका इनमें करोगे, और फिर उसका 2 में करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये वीडियो 13, 14, 15 मिनट की ना होगी, 20 मिनट की होगी जाकर के। तो एक पल के लिए वीडियो रोक रहे और हम अपनी कैलकुलेशन कर ही ले रहे हैं, फिर हम आपको आंसर बता देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन हमने कर ली है, इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1709.73 और अपान में ये 9। ठीक है, आप 9 का इसमें भाग करिएगा तो कितना आएगा, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, 9 एकम 9, जब भाग करोगे तो कितना आपका आएगा, इसीलिए हमने कैलकुलेशन करके रख ली। ठीक है, आपको थोड़ी शंका लग रही हो तो आप इसका इसमें भाग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 9 एकम 9 घटाओगे तो आपका आ जाएगा
तो इस 15 मिनट की वीडियो के माध्यम से हमने आपको 2 सवाल समझाए। आप लगाते रहिएगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।